Assalamu alaikum everyone. From this lecture, we will be starting with organic chemistry, which is the major section of GCE O level chemistry 5070 and IGCSE O level chemistry 0620. In this video lecture, we will be going to discuss the definition of organic compounds. Let's start. Guys, whenever we talk about organic chemistry, it simply means the chemistry of organic compounds, or we can say the chemistry which involves the organic compounds. How do we define organic compounds? Compounds which contain कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड्स और कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स. क्या मतलब है इसका? सिंपली इसका मतलब ये है कि ऐसे कंपाउंड्स जिनमें आपको कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड्स मिलें, ठीक है, या फिर कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स मिलें. फॉर एग्जांपल वी कैन सी मीथेन. ठीक है, मीथेन एक कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला है CH4. सो इफ़ यू लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ द मीथेन, तो मीथेन में क्या है, कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड्स आपको मिलेंगे. दिस इज़ कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड बिकॉज दिस इज़ बीइंग फॉर्म्ड बिटवीन कार्बन एटम एंड हाइड्रोजन एटम. तो ये कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड है. बिकॉज वी फाउंड कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड इन दिस कंपाउंड, इट मीन्स मीथेन इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. यहाँ पे एक दूसरी एग्जाम्पल देख लेते हैं, दैट इज़ इथेन. सो द फॉर्मूला ऑफ इथेन इज C2H6. एंड इफ़ यू हैव अ लुक एट ईथेन, तो ईथेन जो है उसमें दो कार्बन आइटम्स हैं जिनके बीच में क्या है, कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड है. तो कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज़ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. साथ में कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड भी मिल रहा है, ठीक है, विच शोज़ दैट ईथेन इज़ ऑल्सो एन ऑर्गेनिक कंपाउंड. तो गाइज हमेशा याद रहे कि कोई कंपाउंड अगर आपको ऐसा नज़र आए जिसमें कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं या कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स हैं, तो वो डेफिनेटली क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है. ठीक है. अच्छा, आप सबको ये पता होना चाहिए कि जो कार्बन है, कार्बन एलिमेंट, वो सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नहीं बनाता. ठीक है, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी बनाता है. ठीक है. सो व्हाट वी कैन डू इज़ वी कैन गो थ्रू द लिस्ट ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. क्योंकि अगर हमें पता होगा कि कौन से कंपाउंड्स कार्बन के इनऑर्गेनिक हैं, तो हमारे लिए बहुत ईजी हो जाएगा, क्योंकि उन कंपाउंड्स के अलावा बाकी जितने भी कंपाउंड्स होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे. ठीक है. सो लेट्स टॉक अबाउट द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन. सो द फर्स्ट वन इज़ कार्बन डाइऑक्साइड. गाइस, कार्बन डाइऑक्साइड इज CO2 एंड CO2 जो है वो एक इनऑर्गेनिक कंपाउंड है कार्बन का. अगर हम CO2 का स्ट्रक्चर देखें तो CO2 हैज़ अ सेंट्रल कार्बन एटम बाउंडेड टू टू ऑक्सीजन एटम्स विया डबल बॉन्ड्स. ठीक है, डबल कोवलेंट बॉन्ड्स हैं. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर है, राइट. एंड इसमें हमें कोई भी कार्बन कार्बन बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा, कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड नज़र नहीं आ रहा. सो दिस मीन्स दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ इनऑर्गेनिक. ठीक है, वो ऑर्गेनिक नहीं है. इफ़ यू टॉक अबाउट कार्बन मोनोऑक्साइड, सो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो CO है. ठीक है, और कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर कैसा होता है, सम वॉट लाइक दिस. तो इसमें भी हम ये देख सकते हैं कि कार्बन इज़ बॉन्डेड टू ऑक्सीजन, देयर इज़ नो कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड. तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो भी ऑर्गेनिक नहीं है, वो इनऑर्गेनिक है. लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड एग्जाम्पल ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड ऑफ कार्बन, दैट इज़ हाइड्रोजन कार्बोनेट्स. गाइस, इफ़ यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स बेसिकली आयंस होते हैं. ठीक है, जिनका फॉर्मूला क्या होता है, HCO3 नेगेटिव. ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल जो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स हैं उसमें सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट आता है, जिसमें हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ जो है वो सोडियम अटैच हो जाता है और एक आयनिक कंपाउंड बना लेता है. ठीक है. इफ़ यू टॉक अबाउट हाइड्रोजन कार्बोनेट्स, तो वैसे तो हाइड्रोजन कार्बोनेट्स का स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है, बस आयन हमें पता होना चाहिए. वी शुड नो दैट हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ HCO3 नेगेटिव, बस इतना पता होना चाहिए. स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में नहीं है. सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर भी सिलेबस में नहीं है, बस पता होना चाहिए CO कार्बन मोनोऑक्साइड है. कार्बन डाइऑक्साइड का स्ट्रक्चर हमारे सिलेबस में है. ठीक है. तो चलो लेट्स हैव अ लुक एट द स्ट्रक्चर ऑफ हाइड्रोजन कार्बोनेट. तो हाइड्रोजन कार्बोनेट का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है. ठीक है, कि यू फाइंड ऑक्सीजन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड. ठीक है, बट यू डोंट फाइंड कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड. कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड नहीं मिल रहा, कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड नहीं मिल रहा. इट मीन्स हाइड्रोजन कार्बोनेट इज़ नॉट ऑर्गेनिक, इट्स इनऑर्गेनिक. लेट्स टॉक अबाउट द फोर्थ एग्जाम्पल of inorganic compounds of carbon, that is carbonate. So guys, whenever we talk about carbonate, तो carbonate का जो फॉर्मूला होता है कार्बोनेट आयन का, वो है CO3
2 नेगेटिव, ठीक है। अगर इसका डिटेल स्ट्रक्चर बनाएं तो डिटेल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, समवॉट लाइक दिस, सही है। दिस इज CO3 2 नेगेटिव एंड यू कैन सी कि इसमें भी जो है वो कोई कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड नहीं है और कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड भी नहीं है, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है सोडियम, एग्जाम्पल क्या है कार्बोनेट्स की, सोडियम कार्बोनेट। गाइज ये स्ट्रक्चर भी हमारे सिलेबस में नहीं है। जस्ट रिमेंबर दैट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कार्बन के हैं उनका सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर है कार्बन डाइऑक्साइड का, जो हमारे सिलेबस में है। बाकी सब मैं इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ ताकि मैं आपको प्रूव कर सकूँ, मैं शो कर सकूँ कि इन कंपाउंड्स में कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड्स या कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड्स नहीं है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द फिफ्थ एग्जाम्पल ऑफ द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऑफ कार्बन, दैट इज सिलिकॉन कार्बाइड। सो गाइज इफ़ यू टॉक अबाउट सिलिकॉन कार्बाइड, तो सिलिकॉन कार्बाइड का जो स्ट्रक्चर होता है वो टेट्राहीड्रल है, यानी होता ये है कि ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स, ठीक है। ईच सिलिकॉन एटम इज बॉन्डेड टू 4 कार्बन एटम्स और फिर ईच कार्बन एटम विल बी बॉन्डेड टू 4 सिलिकॉन एटम्स। यानी इसमें क्या होगा कि सिलिकॉन का बॉन्ड कार्बन से होगा और कार्बन का बॉन्ड सिलिकॉन से होगा, कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं होंगे सिलिकॉन कार्बाइड के अंदर, ठीक है ना। देयर विल बी नो कार्बन कार्बन बॉन्ड्स और कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो सिलिकॉन कार्बाइड भी क्या है, इनऑर्गेनिक है। इफ़ यू टॉक अबाउट साइनाइड, तो साइनाइड इज CN नेगेटिव, जिसमें क्या होता है, जिसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है कि C ट्रिपल बॉन्ड N और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ भी हम देख सकते हैं कि देयर इज़ नो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड नहीं है, ना कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड है, ठीक है। तो ये सब इनऑर्गेनिक हैं, क्यों, बिकॉज देयर इज़ नो कार्बन हाइड्रोजन कोवलेंट बॉन्ड और कार्बन कार्बन कोवलेंट बॉन्ड। आई होप यू गेट इट। लेट्स मूव ऑन टू द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स नाउ। अब ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की एग्जांपल्स क्या क्या है हमारे सिलेबस में, वैसे तो बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है, लेकिन हमारे सिलेबस में जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, जो एग्जांपल्स हैं, वो क्या हैं, एल्कीन्स, एल्कीन्स, एल्कोहल्स, कार्बोक्सिलिक एसिड्स, एस्टर्स एंड मैक्रोमोलिक्यूल्स विच इंक्लूड एडिशन पॉलीमर्स एंड कंडेंसेशन पॉलीमर्स। तो गाइज यही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो हमारे सिलेबस में है, जिनको हमें डिटेल में पढ़ना है। सो वी विल बी डिस्कसिंग ऑल दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन वेरी मच डिटेल in the next series of lectures. Thank you so much for watching. Subscribe to my YouTube channel. Allah Hafiz everyone.